के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपने पूरे सेंटेंस को केयरफुली रीड कर लेना है। क्या करना है, पूरे सेंटेंस को केयरफुली आपने रीड कर लेना है। अंडरस्टैंड द टोन, उस सेंटेंस की टोन को अंडरस्टैंड करना है, वेदर इट इज अ पॉजिटिव, इट इज अ नेगेटिव, और ये न्यूट्रल है, या उसके अंदर किस तरह की किस लहजे में बात हो रही है। टोन से मुराद होगी उस सेंटेंस का लहजा आपने करना है। फिर गेस द जर्नल मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, उस अंडरलाइन वर्ड की जर्नल मीनिंग आपने जहन में रखनी है। अगेन ये जर्नल मीनिंग जो होती है वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग से बहुत ज्यादा दूर ना हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ही गेव अ कंसाइज एक्सप्लेनेशन, इसमें कंसाइज आपने ये सेंटेंस पढ़ लिया, इस सेंटेंस का आपने सेंस देख लिया, इसकी टोन देख ली, उसके बाद आपने देखना है कि भाई ये जो कंसाइज है जिसका सिनोनियम या एंटोनियम हमसे पूछा गया है, इसकी मीनिंग आपके जहन में क्या आती है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटेंस, इस सेंटेंस की हिसाब से, ठीक है। सेकंड काम आपने क्या करना है, सेकंड काम आपने प्रिडिक्ट द वर्ड्स मीनिंग फर्स्ट, उस वर्ड की उस सेंटेंस के अंदर क्या मीनिंग बनती है उसको सबसे पहले आपने प्रिडिक्ट करना है बिफोर लुकिंग एट ऑप्शंस। अब ये काम आपने ऑप्शन से पहले करना है। ये एक सेंटेंस पढ़ लिया, उस सेंटेंस में आपने अंडरलाइन वर्ड देख लिया, उसके से रिलेटेड आपने जो भी आपके जहन में आ रहा है वर्ड सिनोनियम है या एंटोनियम है वो आपने देख लिया। उसके बाद आपने ट्राई टू मेंटली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इसको अपनी मर्जी से अपने जहन में आने वाले किसी वर्ड से अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो अल्टीमेटली ये आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल साबित होगा ऑप्शंस में से वर्ड को चूज करने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, रिड्यूस कंफ्यूजन फ्रॉम, अच्छा ठीक है। तो ये काम जो होगा आपका, जो मेंटली आप रिप्लेस करेंगे, ये जो कंफ्यूजन उसमें क्रिएट हो रहा होगा उस टेंस में, उस सेंटेंस में, या उस स्टेटमेंट में, उस कंफ्यूजन को ये ओवरकम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के काम आएगा। द मूवी वाज एब्सर्ड, अब एब्सर्ड मीनिंग है। अब आपने क्या कर लिया कि एब्सर्ड का अगर सिनोनियम पूछा है तो आपके जहन में एब्सर्ड का सिनोनियम या उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड ऐसा वो कौन सा आता है। अगर आपको एब्सर्ड की मीनिंग नहीं आती है तो फिर जाहिर सी बात है आप उस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते, उस इस ऑप्शन के से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये उस वक्त यूज करेंगे, ये वाली ट्रिक या ये वाली ट्रिक उस वक्त ही यूज होगी जब आपको वर्ड की मीनिंग आती होगी। जब मीनिंग नहीं आती होगी फिर उसके लिए हम अल्टरनेट तरीके कार के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। फिर आप आ जाएं एलिमिनेशन मेथड। अब ये मेथड आप इधर यूज कर सकते हैं। देखिए आपको सर पैर तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा जुमले का कि यार कुछ ना कुछ इस तरह की बात हो रही है, आपको सिर्फ एक सर्टेन वो वर्ड जो होगा स्पेसिफिक उस वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही होगी। बाकी अगर पूरे सेंटेंस का मैं आपसे मीनिंग पूछना चाहूँ तो वो यकीनन आप 60 70 80% उसकी बता देंगे कि यार ये सेंस बन रहा है इसके अंदर, उसकी टोन को देखते हुए, उसकी पूरे उसको मैकेनिज्म को देखते हुए, ठीक है। अब क्या करना है आपने, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड के ऊपर चले जाना है। स्ट्राइक आउट इलॉजिकल, जो आपको लगते हैं कि ये तो इधर हो ही नहीं सकता, ग्रामेटिकल करेक्ट, उसमें कोई एक आधा वर्ड ऐसा भी हो सकता है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए, हो इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऐसे वर्ड जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है उनको ऑप्शन से रूल आउट कर दें। अगेन वही बात, चार ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए बी और सी, चारों के सही होने के चांसेस कितने कितने हो गए, 25% हो गए, ठीक है। अब 25% ईच का चांस है कि वो सही हो सकता है। जब आप एक को रूल आउट कर देंगे तो जाहिर सी बात है इन तीनों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप पॉसिबली एक और को रूल आउट कर सके तो अब तो आपके पास 50-50 का चांस आ गया। और 50-50 का चांस तो एग्जाम में एमसीक्यूज में ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो आपका सही हो जाता है, क्योंकि जब आप 50-50 तक उसको जो है रिड्यूस कर लिया आपने प्रोबेबिलिटी, तो उसके बाद उसके चांसेस यकीनन बढ़ जाने चाहिए। फिर एंटोनियम के लिए आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, क्योंकि एंटोनियम्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, ब्रेन को पूरा रिवर्स में सोचना पड़ता है। तो बेटर इज टू कि आप ब्रेन को रिवर्स में सोचने पे मजबूर करें, आप उस सेंटेंस को ही रिवर्स कर दें, अपोजिट मीनिंग में उसकी चले जाएं कि इसकी अपोजिट मीनिंग क्या बनेगी। उधर से बड़ी आपको हेल्प हेल्प आउट हो जाएगा। फ्लिप द सेंटेंस मीनिंग, सेंटेंस की मीनिंग को आप जब फ्लिप कर देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी नीचे ऑप्शंस में से समझने के लिए। अब ये देखें, ये एलिमिनेशन रिवर्स सिस्टम, रिवर्स मेथड जो है
ये दोनों मेथड बेसिकली उस वक्त आपके कारामद आ रहे होंगे जब आपको वर्ड का कुछ भी नहीं पता, ना सर पता है ना पैर पता है, आपको नहीं पता वर्ड की मीनिंग क्या है, आपने पहली दफा ही पढ़ा है। ठीक है। अब ये पूरे सिनोनियम या एंटोनियम सॉल्व करने के लिए कॉन्टेक्स्ट इज द की। आपने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग से बाहर तो जाना ही नहीं है। अगर उससे बाहर चले जाएंगे तो आप लिटरली, आगे हम एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, पास पेपर से ही देखेंगे तो उसकी मीनिंग आप बोलेंगे सर इसकी मीनिंग भी यही होती है, इसकी मीनिंग भी यही होती है, लेकिन फिर हम ये क्यों यूज कर रहे हैं या वो क्यों यूज कर रहे हैं, तो वो हम देखते हुए यूज करेंगे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को। अब क्या होता है कि जो भी आप ऑप्शन में से चूज कर रहे हैं, सिनोनियम या एंटोनियम, इट मस्ट मेक सेंस इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर उसका कुछ ना कुछ सेंस क्रिएट होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि सिमिलर इन डिक्शनरी के हिसाब से आप देखें यार ये तो मैंने पढ़ा था, इसका सिनोनियम एंटोनियम ये होता है। आईबीए के यूजुअली टेस्ट में, अब तकरीबन सारे टेस्ट कंडक्टिंग जो जितने भी हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये चीज फॉलो कर रहे हैं कि वो अब सिनोनियम सीधा सीधा नहीं देते कि व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ दिस और दैट। वो एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं और बता पूछते हैं कि भाई इसका सिनोनियम या एंटोनियम बताओ। तो जब भी सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड यूज हुआ होगा तो उसका सिनोनियम या एंटोनियम ढूंढने के लिए हमें उसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अंदर जाना पड़ेगा कि एक्चुअली इधर ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ तक सबको ये बात क्लियर है? यस सर। जी। और कोई भी बोले? यस सर। जी सर, क्लियर है। चलें ठीक है, अब हम चलते हैं पास्ट पेपर के एमसीक्यूज की तरफ। उसके बाद फिर कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो मैंने सेट किए हैं। आप वो एमसीक्यूज जो असाइनमेंट आपकी होगी उसको चूज करने, उसको वो करने के लिए आप थोड़ा बहुत डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मीनिंग नहीं आती है, ठीक है, ये लर्निंग टाइम है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जो है जैसे पेपर में आपने सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करने की कोशिश करें। जी। ओके। वोकेबलरी, अब ये इस तरह से कोई आईबीए के अंदर पेपर, आईबीए के एग्जाम के अंदर या जेएसटी के अंदर पेपर में क्वेश्चन आया होगा। आपसे पूछा जाएगा, ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी, वोकेबलरी सिनोनियम वर्ड हैव द सेम मीनिंग। इंस्ट्रक्शन क्या है? 5 sentences आर गिवन बिलो विथ अ वर्ड अंडरलाइन इन ईच। ठीक है। Below which sentence a multiple choice is given, find out the proper word that is similar in meaning to the underlined word in each sentence and shade its answer key and blah and blah। ठीक है। अब इससे पहले एक नोट लिखा गया होगा, इस वोकेबलरी से ऊपर एक नोट लिखा गया होगा कि आप जो है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में आपसे सिनोनियम या एंटोनियम नोट करके एक लफ्ज दिया गया होगा, उसके आगे स्टेटमेंट लिखी होगी कि भाई आपने जो है इसको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में देखना है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेनोनियम। अब इन 5 एमसीक्यूज के हमने सेनोनियम देखने हैं, मुझे जरा आप रिस्पॉन्ड भी करते रहिएगा साथ साथ। आई गिव यू माई वर्ड दिस वॉन्ट हैपन अगेन। गारंटी। प्रॉमिस। जी। आप देखें, जल्दी नहीं करें, जल्दी नहीं करें, कोई मसला नहीं है, ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आपने वो जो पीछे आप मेथड फॉलो करके आ रहे हैं, पीछे हम 4 5 रीड द फुल सेंटेंस केयरफुली, उसके बाद आप इसकी टोन देखें। ठीक है। फिर आप देखें मीनिंग, उस वर्ड की मीनिंग जो है, इधर वर्ड कौन सा यूज हो रहा है हमारे पास, वर्ड आई गेव यू माई वर्ड, उसकी लिटरल मीनिंग इधर क्या बन रही है। फिर उसके बाद एलिमिनेशन की तरफ चले जाएं। फिर रिवर्स सेंटेंस एंटोनियम में जरूरत नहीं है करने की। फिर कॉन्टेक्स्ट को इसके जहन में रखते हुए आप इसको सॉल्व करें। आ जाएं जी। आई गेव यू माई वर्ड दिस वॉन्ट हैपन अगेन। बी ए एश्योरेंस। ओके। जी। बी ए बी, अच्छा चलें इसको थोड़ा सा और तरीके से समझ लें, आप जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा। आई गेव यू माई वर्ड दैट आई विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग्स ऑफ आवर क्लासेस। मैंने क्या किया? आई गेव यू गारंटी। माई वर्ड, आई डिड नॉट गारंटीड इट। गारंटी। हाँ, गारंटी उस चीज की होती है जिसकी लेजिटिमेट कोई वैल्यू हो, जिसकी कोई लीगल हैसियत हो। मैं ना दूं तो आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे भाई? एश्योरेंस। एश्योरेंस भी नहीं है। प्रॉमिस। हाँ जी। इधर किसी को भी जब व्हेन यू गिव योर वर्ड्स टू समवन, इट मींस इट इज अ मे इट इट हैज अ सेंस ऑफ प्रॉमिस, कि उधर आप जाके क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं दिस वॉन्ट हैपन अगेन। तो उधर मेरा प्रॉमिस हो गया कि भाई मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, आई गेव यू माई वर्ड्स। आई बात समझ में?
जी। हाँ जी। अब इधर आपने क्या, आप जल्दी नहीं करना, आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में आप जल्दी नहीं करना, आप पहले एलिमिनेशन की तरफ चले जाते, आप इसको रूल आउट कर देते। अश्योरेंस और गारंटी में से आप मेरे ख्याल से अगर और कुछ भी ना करते, अश्योरेंस को रूल आउट कर सकते थे, तो आप 50-50 पे आ जाते। क्योंकि प्रोमिस समहाउ लग रहा था कि आपने वादा ही किया है। वादा क्या होता है बेसिकली? प्रोमिस यही होता है, आप अपने अल्फाज देते हैं, आप अपनी जबान देते हैं। हम कहते हैं ना, जबान दी है भाई, पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। वी विजिटेड आर नोबेल बिल्डिंग। वी विजिटेड आर नोबेल बिल्डिंग, अ ग्रेट जी। बिल्डिंग, स्प्लेंडेड, ब्यूटीफुल, बिग। अब पहले रूल आउट करते हैं। इसमें से हम ये करते हैं, एलिमिनेशन मेथड के ऊपर चलते हैं, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करें। एलिमिनेशन मेथड में से आप मुझे वो ऑप्शन बताएं जो निकल सकते हैं। बिग। सर बिग को कर दें पिक को कर एलिमिनेट। दिया आंखें बंद बिग। करके, सही है। अब रिड्यूस हो गया थर्टी ब्यूटीफुल। थ्री परसेंट ब्यूटीफुल को भी। बस अब 50-50 पे आ गए। अब आ जाए ग्रेट और स्प्लेंडेड। पहले तो मुझे ये बताएं, नोबेल इधर क्या ग्रेट। सेंस दे रहा है? मोजेस। मोजिस का सेंस दे रहा है। ठीक है, मोजिस से मुराद, मोजिस का इधर से वो उसकी लिटरल मीनिंग है, इधर सेंस दे रहा है कि ऐसी बिल्डिंग जो कि बहुत बड़ी भी हो, ठीक है, एक शाहकार बनी हुई हो, और एक मैजेस्टिक सी उसमें से कोई वाइब आ रही हो, ऐसा ही है। जी। ठीक है, खाली ओके। सिर्फ बड़ी बिल्डिंग के लिए आप ग्रेट कह सकते हैं? बिल्कुल, सिर्फ अगर बड़ी बिल्डिंग की बात होती नो। तो हम कह सकते थे ग्रेट। ठीक है। लेकिन अब जो बंदा इधर से घूमने गया है, वो कोई बड़ी बिल्डिंग खाम खा तो घूमने नहीं गया होगा, उसकी कोई एसोसिएशन तो होगी ना। कोई मैजेस्टिक उसमें कोई सेंस होगा, कोई पुरानी बिल्डिंग होगी, किसी बादशाह की बिल्डिंग होगी, किसी कोई और मामलात हो सकते हैं। ठीक है। तो इस सूरत में रहते हुए हमारे स्प्लेंडेड। पास जो एक्चुअल मीनिंग में वर्ड बनता है वो बनता है स्प्लेंडिड। वी विजिटेड आ स्प्लेंडिड बिल्डिंग। स्प्लेंडिड में बिग भी आ जाता है, स्प्लेंडिड में मार्वेलस भी आ जाता है, स्प्लेंडिड में आपका मेजेस्टिक सेंस भी आ जाता है। ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? स्प्लेंडिड। बी। शी सफर्स फ्रॉम फिट्स। ए। ए। sudden attacks, trauma, ट्रॉमा, shock, शॉक, stress. पेन। अब देखें, रूल आउट कर दें, पेन हो सकता है, Shock. नहीं हो सकता। पेन इट इज अ नो सर। वेरी ब्रॉडर सेंस है। ठीक है। वेल। शॉक या Sudden शॉक ट्रॉमा। भी attacks. नहीं। अब ट्रॉमा जो है वो बेसिकली क्या होता है? ट्रॉमा आपका इंजरी से रिलेटेड है, ऐसा ही है। एक बहुत यस बड़ी सर। इंजरी से रिलेटेड है, जो कि सडन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इमोशनल हो नहीं सकती होता। है, फिजिकल हो सकती है। यूजुअली ट्रॉमा इमोशनल उसके लिए इस्तेमाल होता है, डिस्ट्रेस के लिए। ठीक है। अब बच जाता है शॉक और सडन अटैक। अब फिट्स जो होता है, बेसिकली शॉक तो हो नहीं सकता। शॉक देखें, इसमें भी आप इमोशनल सेंस में भी जा सकते हैं, मुझे शॉक लगा एकदम देख के। ए। तो फिट्स बेसिकली क्या है? इट इज अ सडन अटैक। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? Sudden सडन attacks. अटैक। ठीक हो गई बात। फिर आ जाए जनाब, शी इज वेल वर्स्ड इन कंटेम्परेरी इंग्लिश लिटरेचर। कंटेम्परेरी मीनिंग पता है सबको? नो। कंटेम्परेरी का मतलब होता है दौर हाजिर की, जो इस दौर में कोई भी चीज चल रहा है, Yes, well, well. उसको हम कहते हैं कंटेम्परेरी वर्ल्ड। द इलेक्ट्रिसिटी एंड द इन्फ्लेशन इश्यूज इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, ये सारे जो इस वक्त जो करंट दौर चल रहा है उसे हम कंटेम्परेरी कहते हैं। ठीक हो गई बात। अब आ जाए नीचे, रूल आउट करते रहे। शी इज अ वेल वर्स्ड इन कंटेम्परेरी इंग्लिश लिटरेचर। रिवाइज तो नहीं हो सकता कंटेम्परेरी? हो सकता है? नो। नहीं हो नो सकता, सर। रूल आउट हो गया। इम्प्रूव्ड। भी नहीं। इम्प्रूव्ड नहीं हो नो। सकता। सर मॉडर्न नो होगा, मॉडर्न। सर। डी। मॉडर्न। जी, एग्जैक्टली मॉडर्न क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो दौर हाजिर है उसमें जाहिर सी बात है, जो भी चीज आई होगी वो मॉडर्न ही कहलाती है, वो मॉडर्न ही होती है। तो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर इसका करेक्ट आंसर होगा। लेटेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लेटेस्ट लाजमी तो नहीं है जो आज चल रहा हो वो लेटेस्ट हो। ठीक है, वो ये इस सेंस में इस्तेमाल भी नहीं होता, लिटरेचर के सेंस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मॉडर्न। फिर आ जाए, डेड बॉडीज वर केप्ट इन अ मॉर्टरी। डॉर्मेटरी, ठीक है, इसका मतलब होता है हॉस्टल या रहने की ऐसी जगह जहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह रहते हो। ठीक है, रोल आउट हो गया। सेंचुरी, मॉर्ग। ये तो है ही फार्मिंग से या उससे रिलेटेड। फिर मॉर्ग। इन्फेमिटी, बिल्कुल, ये तो एग्जैक्ट मीनिंग है मॉर्ग की।
मोर्टरी या मोर्ग ऐसी जगह होती है जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, जिन्हें हम आम जबान में सर्द खाना भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। जी, ये पास्ट पेपर हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं फिर नेक्स्ट, इसी पेपर के अंदर आया था कि आप बताएं इन 5 वर्ड्स के एंटोनियम्स बताएं। ठीक है, आ जाएं। एंटोनियम को हम देख लें। ही लुक्स एग्जॉस्टेड। स्मार्ट। ऑप्शन सी स्मार्ट। स्मार्ट होगा। देखें, अब रूल आउट कर दें। वेल फेड तो हो नहीं सकता, पेट भराई का तो इधर मामला ही कोई नहीं है। स्लीपी भी नहीं हो सकता। ठीक है। टायर्ड भी नहीं। हाँ, टायर्ड स्मार्ट। और स्मार्ट में चलो कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ कैंडिडेट्स को। ठीक है, टायर्ड आतिका ने भी टायर्ड का है, फारूक ने भी टायर्ड का है। एग्जॉस्टेड जो होता है, सर टायर्ड नहीं होगा। एग्जॉस्टेड जो स्मार्ट। होता है, जी जी अपोजिट मीनिंग में तो स्मार्ट ही जाएगा। जी, एग्जॉस्टेड की अपोजिट मीनिंग जब इसमें इस सेंस में हम देखेंगे तो उसके लिए हमें हमारे पास होगा स्मार्ट। टायर्ड कतन नहीं होगा, टायर्ड का मतलब होता है टायर्ड। थका हुआ, इस सेंस में यूज ही नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। 42, ही लुक्स एक्साइटेड। जी, रूल आउट कर दें। इंटरेस्ट। सैड होगा एक्साइटेड का? नो। जी। सैड हो सकता है? यस। नो। सैड सैड हो ही नहीं सकता, सैड रूल आउट हो गया। देखें, आप रूल आउट करने वाला इसमें प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है। डल शायद हो सकता हो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड। ऑप्शन सी। Serious. सीरियस। सी एक्साइटेड ऑप्शन। और सीरियस से तो कोई वास्ता ही नहीं है ना। एक्साइटेड एक्साइटेड का सीरियस से कोई वास्ता नहीं है। अब बच जाते हैं हमारे पास डल और अनइंटरेस्टेड। अब एक्साइटेड होता सी है सी यूवर। अनइंटरेस्टेड। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसका अनइंटरेस्टेड होगा, वो क्यों होगा देखें। एक्साइटेड आप किसी चीज के लिए होते हैं, जब एक्साइटेड होते हैं किसी चीज के लिए तो आप बड़े उसके लिए ना उतावले से हो रहे होते हैं कि जनाब ये चीज हम करें। जैसे यू आर एक्साइटेड अबाउट द क्लासेस, कि हमारी क्लासेस कब स्टार्ट हो या क्या मामला हो। ठीक है। तो या तो आपको उसमें, उसके अपोजिट में आप क्या होगा, आपको कोई गर्ज ही नहीं हो सकती, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता कि क्लासेस स्टार्ट होती हैं या नहीं होती। क्लियर हुई बात? जी। यस सर। 43, वी शुड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन वी वर्क फॉर। डिस्क्लेम, डी डिसमें, डिसऑन। डिसलॉक। जी, और कोई? डी डिसऑन। डिस्क्लेम यूज नहीं हो सकता, डिसमें भी यूज नहीं हो सकता, डिसलॉज भी यूज नहीं हो सकता। ऑन की, किसी चीज को आप ऑन करते हैं या उसको डिसऑन करते हैं। इट इज एज सिंपल एज इट इज। ठीक है। आप या तो चीज को आप ऑन कर सकते हैं या डिसऑन कर सकते हैं। तो इसकी तो ये एग्जैक्ट मीनिंग, और ये मीनिंग इस सेंटेंस में भी फिट बैठ रही है। नंबर 44, फिश इज माई फेवरेट डिश। अब फेवरेट का अपोजिट, डिटेस्टेबल। अनवांटेड। जी, बी तो नहीं होगा, अनसेवरी। ऑप्शन सी अनवांटेड। अनवांटेड। फेवरेट का अपोजिट A. अनवांटेड होता है। सी अनवांटेड। अच्छा, चलें, फेवरेट को आप अपोजिट कर दें, किसी चीज को आप लाइक ही नहीं करते हो। फिश इज नॉट माई फेवरेट डिश। अब नॉट फेवरेट की जगह पे Detestable. आप क्या देंगे? डिटेस्टेबल मतलब उसका टेस्ट ही खराब है, बी ऐसा तो तो नहीं है। नहीं बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसका टेस्ट खराब है। अनवांटेड। ये आवाज सही नहीं आ रही जो भी बोलना चाह रहा है। जी, डिटेस्टेबल तो नहीं हो सकता। ठीक हो गई बात, क्योंकि उसका टेस्ट ही खराब है। डिटेस्टेबल के उसका कोई टेस्ट ही नहीं है, तो उस सूरत में नहीं जा सकता। अब आपने इस सेंटेंस को देखना, इस है फिश इज नॉट माई फेवरेट डिश। अनसेवरी नहीं हो सकता। ये खाने के टर्म में यूज हो सकता है, किसी चीज को टेस्ट अच्छा ना हो, लेकिन ये लिटरल मीनिंग इसकी नहीं बनती है इस सेंस में। चलें, ये भी हिंट मैंने आपको दे दी। अनवांटेड, देखें, आप बोल सकते हैं फिश इज नॉट माई फेवरेट डिश, फिश इज माई अनवांटेड डिश। क्या ये सेंस क्रिएट होता है, ये सेंस बनता है? यस सर। अनवांटेड। जी, हो सकता है। अन जी सर, हो सकता है। हम्म। Unpalatable. डी ऑप्शन, पहुंच गए डी ऑप्शन पे।
ठीक है, अनवांटेड अनवांटेड नहीं हो सकता, अनवांटेड इस कॉन्टेक्स्ट Unpalatable. में यूज ही नहीं होगा। पैलेटेबल मीन्स कि जिस चीज का टेस्ट आपको अच्छा लगता हो या टेस्टी हो उसको हम पैलेटेबल कहते हैं। ठीक है, जो आपको टेस्ट में पसंद हो। और ये पैलेटेबल जो होता है ये एग्जैक्ट वर्ड यूज होता है फॉर फूड, खाने पीने की चीजों के लिए पैलेटेबल होता है। तो फेवरेट का अपोजिट इधर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, अनपैलेटेबल। ठीक है, द प्लान सीम्स प्रोमिसिंग, अगेन प्रोमिसिंग। Unpromising. अनप्रोमिसिंग कोई वर्ड होता है? सबसे पहले No. ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड आपने रूल आउट करने हैं, इधर ही तो आपको वो घुमा रहा है। अनप्रोमिसिंग कोई, इम्प्रोमिसिंग कोई वर्ड नहीं होता। One. जी सर। अनलाइकली, द Impromptu. प्लान सीम्स प्रोमिसिंग, मतलब प्लान ऐसा लग रहा है कि वो लाजमी होगा, ऐसे ही है, इसका मतलब यही हुआ। यस सर। ठीक है, अनलाइकली हो सकता है, चलें नो क्वेश्चन मार्क सर। लगा देते हैं। Productive. इम्प्रोडक्टिव, Be unproductive. इम्प्रोडक्टिव का कोई इधर सेंस क्रिएट नहीं होता। प्रोमिसिंग लाजमी होगा, नो प्रोडक्टिव सर। है या नहीं है लाजमी नहीं है। प्रोमिसिंग होने के बाद भी तो प्रोडक्टिव इम्प्रोडक्टिव हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि लाजमी प्लान हो लेकिन वो किसी फायदे का ही ना हो। सर तो ये प्लान है या पाम है? ये तो प्लान, क्लियर करें, यहाँ पे पाम नजर आ रहा है मुझे तो स्टेटमेंट में। मुझे भी जो भी नजर आए प्लान है, ये PLAN है। अच्छा। हाँ जी, ओके सर। ये बस वो तस्वीरें ऐसी निकली होती है ना, चोरी छुप के निकाली होती हैं, तो फिर वो कहीं खराब कहीं सही ऐसे आई होती हैं। तो इधर ये प्लान ही है। सर अबॉर्टिव का इसका मतलब क्या अबोर्टिव होता है? होगा। अबॉर्टिव का मतलब क्या नाकाम। होता है? बिल्कुल, प्रोमिसिंग नाकाम। मतलब लाजमी सक्सेसफुल होगा, अबॉर्टिव का मतलब हो गया एक सेंस में नाकाम। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। अबॉर्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएं आप ओके सर। अगेन फिर दूसरे पेपर में JST के आए थे सिनोनियम एंटोनियम्स। इसमें सिनोनियम आपने ढूंढने, इंस्ट्रक्शंस वही हैं, सारी चीजें वही हैं। दे कैन नॉट सी लवली फ्लावर्स बिकॉज द फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन, दे कैन नॉट सी लवली फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन। अच्छा, अब एलिमिनेशन मेथड की तरफ चले जाएं। स्वीट हो सकता है फ्लावर, स्वीट फ्लावर्स? नो सर। No, फ्लावर्स sir. नो सर। नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल हो सकता है, मे बी सर, मे बी। फ्लावर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। चलें ठीक है, प्लेजेंट नो। नो सर। हो सकता हो सकता है, नहीं। प्लेजेंट देखें, प्लेजेंट जो होता है ये बेसिकली इमोशन को जाहिर कर रहा है, फीलिंग को जाहिर फीलिंग है। करता है। यस सर। प्लेजेंट फीलिंग है, तो फीलिंग्स को शो प्लेजेंट करता है। फीलिंग की इधर बात ही नहीं हो रही है, रूल आउट हो गया। वंडरफुल, है। वंडरफुल ये एंटायरली डिफरेंट है। तो यस सर, ब्यूटी Beautiful. ब्यूटीफुल होगा। फ्लावर्स के साथ लवली का मतलब हो गया ब्यूटीफुल। क्लियर है? हेलन फेल्ट यस सर। excited because she knew that there was good time to come. हेलन फेल्ट एक्साइटेड। अच्छा, सर सिनोनियम नर्वस, सेटिस्फाइड। नर्वस रूल आउट हो गया। Delighted. रूल आउट कर दें, हाँ डिलाइटेड आ गया। किसने कहा डिलाइटेड ये? Option C. Delighted. जी, मैंने ऑप्शन कहा सी। था। हाँ जी, ये कल कल डिलाइटेड तो काम दे रहा था, आज शायद आपको डिलाइटेड काम ना दे। नो सर, और सेटिस्फाइड। डी ऑप्शन। Satisfied. 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 Have hopeful. Oh. जी, D. A. होपफुल। Hopeful. क्या होगा? होपफुल। Satisfied. Sir, ए। D. Satisfied. अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा कहीं और बिजी हो गया था। ही हेलन फेल्ट एक्साइटेड बिकॉज शी न्यू दैट देयर वाज अ गुड टाइम टू कम। नर्वस रूल आउट हो गया आपका। और डिलाइटेड रूल आउट हो जाएगा। Yes, she. डिलाइटेड इधर यस सेंस ही नहीं होता, और सर, डिलाइटेड के साथ इधर विथ, एलिमिनेट। डिलाइटेड के साथ इधर विथ भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, नो सर। तो Satisfied. देखिए अब उधर से कुछ ना कुछ सेंस आपको प्रीपोजिशन से इधर काम आ सकता है कि ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सेटिस्फाइड
एक्साइटेड का सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। इधर एक्साइटेड बता रहा है हेलन का Hopeful. कि वो होपफुल है, बिकॉज शी न्यू दैट देयर वाज अ गुड टाइम टू कम, अच्छा वक्त आने वाला है, तो इसके लिए वो क्या होगी, अच्छा पुरउम्मीद होगी। Sir. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, ये बहुत जरूरी काम है जी। डी Task. task. एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, D. डीड भी No. नहीं हो, डीड तो लिटरल मीनिंग में चला गया ना वर्क की, लेकिन इस सेंस में क्रिएट Task. नहीं होता। एक्टिविटी भी नहीं हो सकता, तो इस सिंपल सा है, इसका क्या होगा, Sir, टास्क। task. एग्जैक्टली। उसके बाद फिर आ जाएं जी, आप आंसर दे रहे, मैं एक्चुअली सॉल्व कर रहा हूँ तो मैसेज में मैं इसलिए आंसर देर से रहा हूँ मैसेजेस आप लोगों के। द वाइज ओल्ड सेंट लिव्ड ऑल अलोन। Lonely. लोनली, लोनली। अच्छा, But और कोई, without it. एनी, विदाउट एनी अदर पर्सन इज नॉट अ सिनोनियम। ठीक है, ये तो रूल आउट हो गया। सिनोनियम हमेशा एक वर्ड होता है, वर्ड का वर्ड सेम मीनिंग वाला। ठीक है, ये रूल आउट हो गया। फॉरलॉन, फॉरलॉन भी इधर यूज नहीं होगा इस सेंस में। ठीक है। Sir, lonely होगा. लोनली, जहां तक बात है, लोनली इज एन अगेन इमोशन। Lone. लॉन फेल्ट लोनली, लोन, लोन ऐसा होता है जिसका मतलब होता है तने तनहा, अकेला। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगेन टाइम इज, टाइम जल्दी भाग जाता है यार, B. अभी अभी नोटिफिकेशन आ गया मेरे पास। चलें, अच्छा फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आ जाता है, एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एडम बोल्ड। अब एक्सीडिंग पीस इधर क्या मतलब हुआ इसका, अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच देयर इज नो वार और वायलेंस, ये तो लिटरल मीनिंग है पीस No. की। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर Yes. एक्सीडिंग पीस किसका है, बेन एडम्स का है, जिसने उसे बोल्ड बना State दिया। of being calm or quiet. एग्जैक्टली, स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड क्वाइट। द स्टेट ऑफ लिविंग अलोन ये भी नहीं हो Quiet. सकता, स्टेट ऑफ फीलिंग रिलैक्स्ड ये भी नहीं हो सकता, तो इसका No, हमारे sir. पास बी ऑप्शन B. करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अब एंटोनियम की Okay. तरफ। द हाउस इन विच आई नाउ लिव इज मेड ऑफ सीमेंट। एंटोनियम ऑफ नाउ, देन, नेवर, देन, एवर। जी, ऑप्शन ए Never. ऑप्शन ए। Sir, ऑप्शन B ए तो कंपैरिजन के लिए option. इस्तेमाल होता है Never. ना, नेवर, B, नाउ sir. लिव, Never. नहीं। द हाउस, सेंस देखें, द हाउस इज इन विच आई नाउ लिव इज मेड ऑफ सीमेंट। इसका Then. मतलब अब रहता हूं, इसका अपोजिट, इस पूरे सेंटेंस का अपोजिट क्या होगा, कि मैं जब रहता था, ऐसे ही है। Then. देन होगा, Then. ऑप्शन सी एग्जैक्टली ऑप्शन सी होगा। द Then. हाउस इन विच आई Then. देन लिव इज मेड ऑफ सीमेंट। अच्छा, आई एम डेस्परेटली मिसिंग माई विलेज। रियली मिसिंग माई विलेज, रेयरली मिसिंग, वेल Just या separate हार्डली। missing my village. डेस्परेटली मतलब शिद्दत से, Option B. ये तो नहीं होगा, रियली भी नहीं होगा, रेयरली मतलब कभी Hard, कभी, डेस्परेटली hardly तो हार्डली। hardly sir. हार्डली होगा, कि बहुत कोई मुश्किल से ऐसा टाइम आता है कि जब मैं मिस करता हूँ। इधर बहुत शिद्दत से मिस करता हूँ, इसका अपोजिट क्या होगा, हार्डली होगा। ठीक है। रिवर्स हैव ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। rivers have played a very important role in life of human being। always का मतलब इधर क्या है, rarely, seldom, never, हमेशा. sometimes। नेवर। हमेशा, हमेशा का Seldom। अपोजिट क्या हो जाएगा, नेवर। Hardly. Never. नेवर होगा। सेल्डम कभी भी नहीं होगा, सेल्डम मतलब कभी कभी, रेयरली भी मतलब सेम Never सेंस has है। always been. ठीक है, Does that समटाइम्स mean? मतलब यूज ही नहीं होता। जब ऑलवेज हार्ड लाइन है तो Always. नेवर Never. इज आल्सो अ हार्ड लाइन। ठीक है, उसके बाद फिर आप आ जाएं, Always. a host of हमेशा. golden daffodil besides the lake Never. beneath the tree। अब ये पोयम में से लिया गया है, इसमें beneath का आपने सिनोनियम एंटोनियम बताना है। a host of golden Above the daffodil besides the lake beneath the tree, over the tree, upon the tree, on the tree। on the tree नहीं हो सकता, beneath का मतलब नीचे, टचेबल नहीं है।
ठीक है, अपॉन का भी मतलब ऊपर आ जाता है, ये भी रूल आउट हो जाता है। ओवर Over या the अबव? tree. Above. ओवर, Over. Sir, above. अबव होगा इस सेंस के अंदर, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्री, इसका क्या होगा? अबव द ट्री। Above. To conclude, a desert has a vast area of just sand with no trees or forest. जी, conclude का मतलब Begin. begin, start, Begin. introduce, initiate, सारों का Start, मतलब sir. सेम सेंस है। B start. सारों का सेंस सेम है, ये बात ध्यान में रखिएगा इधर। टू कंक्लूड, टू कंक्लूड आई ये वुड लाइक टू खत्म से करना। दैट, 2 मिनट बात सुन लें। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट these exercises of synonym antonym will help you in exam. अब अगर इसका मैं अपोजिट बताऊं, शुरुआत करना चाहूं, टू बिगिन विथ आई वुड लाइक टू से दैट these practices of antonym and synonym would help you in exam. ठीक है, स्टार्ट नहीं होगा इस सेंस में, क्रिएट नहीं, इस सेंस में ये नहीं आ सकता, इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। इनिशिएट नहीं होगा, क्योंकि इस कंक्लूड इधर खत्म करने के Begin. बाद कुछ बोला जा रहा है। इनिशिएट का मतलब शुरुआत करना होता है, बिगिन का मतलब कोई बात शुरू करना होता है। तो इधर कुछ करेक्ट ऑप्शन होगा, वो क्या होगा? Begin. बिगिन होगा। Begin. ठीक है, आ गई बात समझ में?